एक्सक्यूज मी, आप यहाँ क्या कर रही है? मैं वो खाना टिफिन लेके आई थी। पेशेंट अभी ब्लड टेस्ट के लिए गए हैं, मैं दे दूंगी। लाइए, ये मुझे दे दीजिए। उनसे कहिएगा कि खाना रूम 405 से आया था। ठीक है। आंटी, बहुत अच्छा हुआ कि आप यहाँ आए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अपनी आंखों से देख लिया कितने अच्छे घर में है मेरी बेटी। सब कितना प्यार करते हैं उसे। अच्छा, मैं चलती हूँ, घर पे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। एक मिनट आंटी, मैं बच्चों के लिए केक पैक करके लाती हूँ, आप उन्हें दीजिएगा। हाँ, देख विधि, मुझे गलत मत समझना, माँ हूँ तेरी। आज मैंने जो कुछ भी किया ना, तेरी भलाई के लिए किया। अगर तू आज उन्हें बीते हुए कल के बारे में बता देती तो जो भी होता माँ, वो राज छुपाने का बोझ तो मेरे सर से उतर जाता। कितनी मुश्किल से अपने आप को तैयार कर पाई थी, वो कड़वा सच बताने की हिम्मत जुटा पाई थी, लेकिन तुमने मुझे रोक दिया। बेटा, अगर मैं तुझे ना रोकती तो जो लाड प्यार तुम्हें यहाँ मिल रहा है ना, वो सब खत्म हो जाता विधि। ये मत भूल विधि, ये लोग तेरे लिए तब तक अच्छे हैं जब तक तू अच्छी है। अगर इनको तेरे बीते हुए कल के बारे में पता चल गया ना बेटा, तो ये तुझे गिरी हुई नजर से देखेंगे। फिर वही लानत और मायूसी भरी जिंदगी जिएगी मेरे बच्चे, जैसे तू बचपन से जीती आ रही है। हेलो। हेलो सर, अब आप कैसा फील कर रहे हैं? ओह, रॉकिंग। अरे मैं तो बताना भूल ही गई, वार्ड नंबर 405 से आपके लिए टिफिन आया है। पिज्जा गर्ल, थैंक यू। देखिए क्या भेजी है पिज्जा गर्ल ने। इस खाने की खुशबू तो वैसे ही है जैसे मेरी बीजी बनाया करती थी। पता नहीं ये खाना किसने बनाया होगा, लेकिन इसने मुझे अपनी बीजी की और परिवार की याद दिलाती। थैंक यू पिज्जा गर्ल, शुक्रिया तुम्हारा भी और तुम्हारे परिवार का भी। पिज्जा गर्ल, द टिफिन बॉक्स एंड घर के खाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है अंकल? वैसे घर का खाना कैसे लगा आपको? सच बताऊं बेटे, आज तुम्हारे घर का खाना खा के मुझे अपनी माँ की याद आ गई। वैसे अंकल, मैंने आपसे कितनी सारी बातें की, पर आपने कभी अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया। मतलब ऐसा क्या हो गया कि आपकी फैमिली ने इतनी मुश्किल घड़ी में आपका साथ छोड़ दिया, जब आपको सबसे ज्यादा उनकी जरूरत है? क्योंकि जब उन्हें मेरी बहुत ज्यादा जरूरत थी, तब मैंने उनका साथ छोड़ दिया था। यस बेटे, उस वक्त मैंने एक बहुत ही गलत फैसला ले लिया था। एक ऐसा गलत फैसला जिसके बाद मेरी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। ऐसा क्या हुआ अंकल? आपने ऐसा क्या किया? पिज्जा गर्ल, अब उन बातों को याद करके कोई फायदा नहीं। बहुत देर हो चुकी है। अपनी गलतियों को याद करके मैं उन्हें सुधार नहीं सकता हूं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं अंकल। आपको पता है मेरी बीजी क्या कहती है? क्या कहती है? यही कि अगर कोई इंसान आपकी गलती को रियलाइज कर लेना, तो वो गलती माफ हो जाती है। और आपको एक बात बताऊं, आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स ना मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगी। पिज्जा गर्ल, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी। बहुत अच्छी भी है और बहुत शैतान भी। नो डॉक्टर नो,
आई डोंट एग्री विद यू। ये शैतान बिल्कुल नहीं है डॉक्टर, ये तो बहुत ही सेंसिटिव बच्ची है। लगता है आप दोनों में काफी जल्दी दोस्ती हो गई है। तो आप देख सकते हैं। वैसे आप दोनों के लिए मेरे पास गुड न्यूज है। व्हाट? आप दोनों आज डिस्चार्ज हो सकते हैं। सुपर। सेम डे पे डिस्चार्ज, मतलब घर का टिकट कट गया। वैसे मिस्टर मोंडी जी, आपको डेली आपके डायलिसिस के चेकअप के लिए आना होगा। ओह नो। और मानवी, तुम्हें अपने मल्टीविटामिन इंजेक्शंस लेने के लिए आना होगा। सो मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आने का मिस मत कीजिए। मतलब अंकल, हम आज के बाद भी मिलते रहेंगे। यस, सुपर। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। सुंदर, सुंदर, ये बैग ले ले। वीरेन जी, हाँ जी। आपको कॉल करके बताने का कोई फायदा नहीं ना। आपने अभी तक विधि को विश नहीं किया ना। जीविका, पूरे दिन बैक टू बैक मीटिंग्स थी। 10 बार सोचा कि विधि को फोन कर लेता हूँ, लेकिन बाद में सोचा कि चलो इन पर्सन विश कर दूंगा, ज्यादा मजा आएगा। गिफ्ट भी लेकर आ। पूरे घर में सिर्फ आप ही बाकी है वीरेन जी। चलिए उसे विश करें। चलो आओ। हेलो विधि, दर्शना, शशांक, जियो जियो, असली भारतीय नारी। अपने पति की आवाज तुम कैसे भूल सकती है? वैसे ब्रेकिंग न्यूज सुनी मैंने, तुम माँ बनने वाली हो। तो फिर बच्चे के बाप ने क्या गुनाह किया था जो उसको नहीं बताया तुमने? बोलो। वैसे तुम हमेशा से बच्चा चाहती थी ना। देखो भगवान ने तुम्हारी सुन ली, तुम्हारी गोद भर दी। देर से ही सही, खुशखबरी सुन के दिल बहुत खुश हुआ। Cheers। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, और बस उसके बाद हम तीनों बड़े प्यार से रहेंगे, आराम से, खुश। तुम, मैं और हमारा नन्हा मुन्ना बच्चा। आ रहा हूँ तुम्हारे पास बहुत जल्द। तुम हमेशा से बच्चा चाहती थी ना। देखो भगवान ने तुम्हारी सुन ली, देर से ही सही, खुशखबरी सुन के दिल बहुत खुश हुआ। आ रहा हूँ तुम्हारे पास। विधि, विधि क्या बात है? विधि क्या हो गया? क्या हुआ विधि? तुम ठीक तो हो ना? विधि, विधि बात क्या है? क्या हुआ? मुझे बताओ बात क्या है? विधि, 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 विधि उठो। वीरेन जी प्लीज डॉक्टर को कॉल कीजिए। विधि, विधि आंखें खोलो। हेलो डॉक्टर माथुर। जी हाँ, वीरेन बढेरा बोल रहा हूँ। क्या आप अभी आ सकते हैं प्लीज? जी हाँ, इमरजेंसी है प्लीज। जी थैंक यू।
मानवी, ये तुम्हारा डाइट रूटीन है, इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना, और प्लीज बाहर की कोई भी चीज खाना नहीं। या मुझे दीजिए, ये डिपार्टमेंट मेरा है। यार, पर तुम थोड़ी ना यहाँ पे रहने वाले हो। मैं इस दुनिया में कहीं भी जाऊं, तुम्हारी देखभाल करना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। मैं इसकी कॉपी साथ में लेके जाऊंगा और हर 2 घंटे तुम्हें फोन करूंगा, तुमने दवाई ली, खाना खाया टाइम पे कि नहीं, और वगैरह वगैरह। मतलब दूर रह के भी पकाते रहोगे, क्यों? यस। काश मैं अपने गुजरे हुए कल को बदल पाता। जो गलतियां मैंने की हैं, काश उसे सुधार पाता, तो आज अपने परिवार से, अपनी बच्चियों से इतनी दूर नहीं होता। मेरी दोनों बच्चियां मेरे पास होती, मेरे साथ होती। काश। Yes, come in. Hey, pizza girl. Hello, Vijay. How are you? विराट फाइनली जा रहा है, Really? तो सोचा जाते जाते आपको टाटा बाय बाय बोल दे। That's really good news. तो तुम finally जा रहे हो. यस सर। All the best, young man. I'm sure तुम कामयाब होके लौटोगे. थैंक यू। और आप दोनों हमारी चिंता मत करो विराट, क्या है ना, अंकल को बीजी के हाथ का खाना कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया, तो मैं रोज उनके लिए खाना लाती रहूंगी और इसी बहाने हम मिल भी लेंगे। चलो भाई, अच्छा है, इसी बहाने सर तुम्हारा ध्यान रखेंगे ताकि तुम कोई शैतानियां नहीं कर रहे हो। हाँ, don't you worry. मैं बिल्कुल अपनी बेटी की तरह इसका ख्याल रखूंगा. अंकल, मैं बिल्कुल आपकी बेटी जैसी तो। अरे चलिए ना, इसी बात पे हम एक प्यारी सी हैप्पी सी पिक्चर क्लिक करते हैं। Why not? Come over. चलो. क्या हुआ डॉक्टर? विधि अचानक बेहोश क्यों हो गई? एक्चुअली उन्हें हाई बीपी की वजह से चक्कर आया था। हाई बीपी? यस मिस्टर वीरेन, कभी कभी ओवर स्ट्रेस की वजह से हो जाता है, या किसी ने इनको ऐसी कोई बात कह दी हो और इनका बीपी अचानक हाई हो गया और ये बेहोश हो गई होगी। नहीं डॉक्टर, इनफैक्ट आज तो विधि का बर्थडे है, हम सब ने मिलकर मनाया, ये बहुत खुश थी डॉक्टर। कभी कभी ओवर एक्साइटमेंट की वजह से हो सकता है। खैर, अभी घबराने की कोई बात नहीं, विधि और बेबी दोनों सेफ हैं। वैसे मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, विधि को थोड़ी देर में होश आ जाएगा। विधि की कुछ ये दवाई है जो आप बाहर से मंगवा लीजिएगा। और एक बात, विधि के ऊपर कोई तनाव मत आने दीजिएगा, वरना उनके साथ साथ बच्चे को भी खतरा हो सकता है। अगर और कोई चिंता की बात हो तो फोन कर दीजिएगा। जी डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ। शिविका, रिलैक्स, अब कुछ नहीं होगा, डॉक्टर पर भरोसा रखो, ओके? वीरेन जी, मैं विधि के लिए सूप बना कर आती हूँ, और डॉक्टर ने जो ये दवाइयाँ लिख के दी है वो भी मंगवा देती हूँ सुंदर को कह के। वीरेन जी प्लीज, अब विधि के पास ही रहिए। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं पर, तुम जा। कितना रहूं मैं यहाँ पे, इतना रुक चुकी हूँ, और विराट अब सारे टेस्ट वगैरह सब हो चुके, अब और नहीं रुकने वाली हूँ, मैं तो जाऊंगी। चलिए। पर मानवी, बार बार कुछ नहीं, जाना है तो बस जाना है। बीजी, समझाइए उसको, यहाँ से अच्छी देखभाल कहाँ होगी? वहाँ मॉम की तबीयत खराब रहती है और भाभी विधि के साथ बिजी है, समझाइए ना प्लीज। मानी बेटा, विराट बिल्कुल सही कह रहा है, अब तू यहीं रहेगी। अरे वाह बीजी, एक हफ्ते पहले तक तो आप मुझे यहाँ से भगाने में लगी हुई थी, और अब कह रही है मत जाओ। नहीं नहीं, मैं तो जाके रहूंगी, और मानवी जो एक बार सोच लेती है वो करके रहती है। क्या तुझे सच में लगता है कि मैं तुझे भगाने की कोशिश करी थी? अरे पगली कहीं, अगर मेरा बस चले ना
तो मैं तुझे यहाँ से कभी जाने ना दूं। तेरी वजह से तो इस घर में खुशियां हैं, रौनक है। फिर मैं तुझे यहाँ से क्यों जाने दूंगी बेटा? अच्छा बस बस, आप तो अब ऐसे इमोशनल बातें करके मुझे रुला ही दोगे। इतना इमोशनल ब्लैकमेल करती हो। मेरे से बड़ी ड्रामा क्वीन तो आप हो, पता है। ऐसा ड्रामा तुम्हें देखने को वहां कहाँ मिलेगा? देखो मानवी, तुम्हारे कहने पे मैं 2 महीने के लिए वर्ल्ड टूर पे जा रहा हूँ। अब तुम मेरी बात मानो, यहीं रुको। अच्छा बाबा, मान लिया, नहीं जाऊंगी। खुश? अरे बाबा, गुड न्यूज ऐसे दे रही हो या धमकी दे रही हो? मुझे कभी भी यकीन नहीं होता, तुम जीविका भाभी की बहन हो ना? नहीं विरेन जी, विरेन जी प्लीज मेरा फोन मत उठाना, फोन मत उठाना। विधि, ये मेरा फोन है। विधि, बात क्या, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? क्या बात है, मुझसे कहो। सब मेरी गलती की सजा है। मेरे अतीत का एक ऐसा सच जो अभी तक मेरा पीछा कर रहे। तुम क्या बात कर रही हो? कैसा सच? ऐसा क्या तुम्हारे अतीत में? अरे विधि, विधि क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? विधि घबरा मत, मुझसे कहो बात क्या है? सब मेरी किस्मत की गलती। अगर किस्मत अच्छी होती तो ऐसे घर में जन्म नहीं लेती जहां मेरे अपने पिता ने मुझे कभी अपनी औलाद नहीं समझा। जानवरों से भी बुरा सलूक किया मेरे साथ। अगर अपना ही बाप ऐसा होगा तो मैं दूसरों को क्यों दोष दूं? उसके बाद भी मेरे साथ बस बुरा ही बुरा होता रहा। कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। अब मुझे चिंता हो रही है कि मेरी कोख में आपका और जीविका जी का बच्चा है। कहीं मेरे गम का साया उस बच्चे पे ना पड़ जाए। मैं अपनी वजह से आप लोगों को किसी चिंता में नहीं डालना चाहती। विधि कैसी बात कर रही हो तुम? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो विधि, मैं समझ गया हूं कि तुम्हारे अतीत में कुछ ऐसी बात है, लेकिन मैं उसे कुरेदना नहीं चाहता। बस इतना कहना चाहता हूं कि अपने अतीत को भुलाकर अपने आज को देखो। आज तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा। विधि, तुम हमारे परिवार का एक सदस्य हो और आज तुम्हारे जन्मदिन के इस मौके पर मैं तुम्हें वचन देता हूं कि आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी। ये वादा है मेरा तुमसे। जीविका जी, थैंक गॉड तुम ठीक हो। मैं तो डर गई थी। ये लो तुम्हारे लिए सूप। ये लो। जब आप और वीरेन जी मेरे साथ हैं तो भला मुझे क्या हो सकता है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जीविका जी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।